नमस्कार, फारिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। 5 बार के पूर्व विधायक की कोठी पर चला प्रशासन का चाबुक। सिविल लाइन इलाके के जवाहरपुरी में स्थित राम सेवक सिंह पटेल की कोठी और होटल को गिराने के लिए भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन मौके पर 6 जेसीबी लगाकर तोड़ी जा रही है कोठी। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जगह पर बनी है कोठी और होटल। नोटिस के बाद भी पूर्व विधायक ने खुद नहीं गिराई, मजबूरन प्रशासन को गिराना पड़ा। अवैध निर्माण अपने समय के प्रदेश के दबंग विधायकों में गिने जाने वाले पूर्व विधायक राम सेवक सिंह पटेल की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग शहर के पास इलाके में है, जिसे उन्होंने विधायक रहते हुए निर्माण कराया था। बताते चले कि ये निर्माण शुरू से ही विवादों के घेरे में था, लेकिन पूर्व विधायक के रसूख चलते प्रशासन ने उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया। तभी कैसे विधायक ऐसी छवि थी कि वह लगातार विनाबर क्षेत्र से 4 बार भाजपा से विधायक बने और 1 बार बसपा से। इस तरह 5 बार के विधायक रहे राम सेवक सिंह पटेल ने अपने रोज के दिनों में कब्रिस्तान की जगह को भी नहीं छोड़ा और एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराया, जिसमें एक आलीशान होटल और अपना आवास बनाया। लेकिन पिछले दिनों बदायूं जिला प्रशासन ने शहर के कई जाने माने लोगों के अवैध निर्माण को अभियान चलाकर गिरवा दिया था। तभी ये भी गिराई जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देर हो गई। अब प्रशासन ने आज अपनी पूरी ताकत के साथ भारी पुलिस बल को लेकर किलोमीटर का एरिया सील कर जेसीबी मशीनें लगाकर इस निर्माण को गिराने का काम शुरू किया। पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। 5 बार के पूर्व विधायक राम सेवक सिंह पटेल ने बताया कि वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी में शामिल अपने कुछ विरोधियों पर घुमा-फिरा कर इस पूरी कार्यवाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ लोग मेरी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, जिन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्यवाही करवाई है, जबकि मुझे इसके लिए कोई नोटिस भी प्रशासन ने नहीं दिया। कार्यकाल में ये कार्रवाई हो रही है, ऐसा क्या कारण है कि आप 5 बार के विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं रखा और ड्यूटी आपकी तोड़ी जा रही है? ये 5 बार के विधायक हम रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरलता से मैंने राजनीति की है। मैंने कभी नहीं चाहा किसी का नुकसान हो, किसी को दोष भावना हो। प्रशासन को भी साथ लेकर हम चले हैं। अपनी पार्टी में रहकर भाजपा में हमने सही और अच्छा काम किया है। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की ज़मीनों पर अतिक्रमण करना। आज तक कहीं मैंने एक ज़मीन कहीं किसी की नहीं ली है, और ये भी मेरी भूमि है। ठीक है, कब्रिस्तान जिसका है वो प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड जो जमींदारी अनुमूलन के अनुरूप जो लोग छोड़ देते थे, उसमें वो कब्रिस्तान दर्ज है खाली, इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे बाकायदा कब्रिस्तान का इकरारनामा लिखकर रजिस्ट्री इकरारनामा मुझे दिया है। तो आपको लगता है पूरे मामले में और अधिकारी भी इसमें मेरे ऊपर 122 भी चलाई गई, वो भी उसमें पूरा दर्शाया गया। धारा 3339 चलाई गई एसडीएम की यहाँ, तो वो भी मेरे फेवर में आई है। फिर मेरे ऊपर धाराएं लगाकर मुझे इस तरह से टार्चर किया गया। उसमें भी जज ने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया कि ये धाराएं इन पर लागू नहीं होती। तो बीजेपी शासन काल में वैमनस्यता का क्या कारण है, क्यों है? वैमनस्यता का कारण है कि उनके सामने कोई ना आए। जितना हम टार्चर कर सकते हैं, जितना कमज़ोर कर सकते हैं, या जितनी छवि खराब कर सकते हैं, वो भाजपा में वो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के ही लोग हैं। और कौन है? भाजपा के ही लोग हैं। ये अपनी व्यक्तिगत भाजपा को लेकर नहीं है, मगर व्यक्तिगत जो दुश्मनी वो पैदा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आप अपनी बात जो है बीजेपी के ऊपर पहुंचाएंगे? पहुंची हुई है, सबको जानकारी में है। फिर भी उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया? नहीं हो सकता है, ज़्यादा दबाव में हो प्रशासन इनके।